पंजाब को कहते हैं माँ मिल गई थी। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हायर एजुकेशन का अगर आप बजट देख लेना 8% सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। वाइट पेपर जारी हुआ है और इसमें मरियम नवाज की कारकर्दगी के बारे में बताया गया। आपको नहीं लगता ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी और काफ़ी लेट हुए आप इस काम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इनकी 1 साल की कारकर्दगी है, हुकूमत एंड हुई है। इन्होंने जब अपनी कारकर्दगी दिखाई है तो हमने आगे से बताया कि वो सिर्फ झूठ पर मबनी है। मतलब मैंने तो कुछ फिगर्स ही बताने के लिए रखे हुए हैं। वो फिगर्स ये हैं कि वो पंजाब को कहते हैं माँ मिल गई थी। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हायर एजुकेशन का अगर आप बजट देख लेना 8% सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हायर एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ। लैपटॉप्स जो इन्होंने बांटने थे ना, तो चंद ही लैपटॉप्स अभी बांटे गए हैं जिनके लिए इतना वावेला किया गया था। स्कूल में 1 साल में जितने बच्चे, इस वक्त 40 से 50 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हो गए, यानी टोटल कुछ 2 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। तो ये कौन सी माँ है जिधर 15 मिनट में हर एक खातून का रेप हो रहा है? आप ये सोचें यहाँ क्या सूरत है हाल। मैम, लेकिन उन्होंने दावा किया एयर एम्बुलेंस का, उन्होंने बोला कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बना रही हूँ। क्या ये दावे भी आपको लगते हैं सही नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये सारे के सारी जो है ना तख्तियाँ लगाई हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक हो, और आपके सामने हमने एक एक चीज़ को विद प्रूफ आपको बताया। बिल्कुल, आपके व्हाइट पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ को हमने विद प्रूफ बता दिया। ठीक है, देखिए, सिंपल सी जो बात है, जमहूरियत में तनज़्ज़ुली, करप्शन में तरक्की। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़, आपको ये पता है कि कैंप ऑफिस खुल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता। रावल डैम के ऊपर। बिल्कुल। और बजट कहाँ से जा रहे हैं? एनवायरनमेंट कमेटी के अंदर से। यानी एनवायरनमेंट कमेटी का काम है वज़ीर आला साहब के लिए इस वक्त वो करे। ये सारी चीज़ें अब इनको जवाब आवाम को देना पड़ेगा कि आपने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। इस मुल्क में अच्छा ह्यूमन राइट्स तो इस हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने कुछ मुख्तस ही नहीं किया। ख़वातीन का जो डेवलपमेंट फ़ंड है वो भी गायब। यानी ना ख़वातीन इनकी प्रायोरिटी हैं जिनको ये रेड लाइन कहते थे, ना डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स इनकी प्रायोरिटी है, ना बच्चों को स्कूल भेजना इनकी प्रायोरिटी है, ना हायर एजुकेशन इनकी प्रायोरिटी है, ना सेहत इनकी प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी क्या है? सिर्फ खुदनुमाई, टिकटॉक्स, इश्तिहारात, इनकी तस्वीर। मैम, क्या आप अपनी पंजाब असम्बली में MPS को मशवरा देंगे कि वो वहाँ पर एहतजाज करें और वहाँ पर ज़रा ब्लॉकेज करें और मजम्मत दिखाएं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी मजम्मत दिख नहीं रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना समझ सकती हूँ, कुछ बेहतरी अगर आपको लगती है मेरे आने के बाद तो नहीं, वो तो हुआ है। वाइट पेपर आ गया, बिल्कुल ऐसी है। आगे बाकी चीज़ें हो गई तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी नज़र आएगी। तो हम समझे कि खुशाइन बात आने वाली है आपके आने से। देखिए, खुशाइन बात आ चुकी है। पहली दफ़ा रिक्वेजिशन वज़ीर आज़म खान की एक्सेस और रिलीज़ पर असेंबली का इजलास कॉल के लिए गया है। क्या ये कम है? क्या इंटीरियर कमेटी के अंदर जो अडयाला के विज़िट के लिए हमारे लोगों ने दिए हैं, और इस दफ़ा इंशाल्लाह जो PSC की मीटिंग होगी ना, जो मेन PSC की मीटिंग होगी, इंशाल्लाह उसका एजेंडा भी हम खुद सेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।